मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने पत्रकार और मार्मिक के पूर्व संपादक लेखक भाव तोरसेकर। भाव, नमस्कार। नमस्कार। भाव, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो पैटर्न एक विकसित कर लिया है हमारे देश के विपक्ष ने कि जब भी कोई महत्वपूर्ण बात होगी, जब भी पार्लियामेंट होगी, जब भी सरकार नए कानून बनाने के लिए तैयारी करेगी, सदन का काम है विधायी कार्यों को का निपटारा। सदन का काम है जो देश के समक्ष प्रमुख मुद्दे हैं उन पर एक सार्थक बहस करना, नतीजों पर पहुंचना। विपक्ष भी अपने अच्छे सुझाव दे सकता है, लेकिन ये लोग संसद का सामना ही करने को तैयार क्यों नहीं है? तो उनके पास कोई इश्यू नहीं है, बोलने जैसा कुछ नहीं है तो चिल्लाना जरूरी होता है ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो बात है तो ये करेंगे। और बात ऐसी है कि सदन के बाहर आकर झंडा लेके खड़े हो गए। अरे आपको सुनने वाले अंदर बैठे तो आ जाओ, आ जाओ अंदर। लेकिन वो नहीं करना है, सिर्फ बवाल खड़ा करना है। और ये तो शुरू से चलता है, शुरू से चलता आया है। ये देखिए, और ये मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नहीं शुरू हुआ है, ये तो 2001 गुजरात दंगों के बाद ये शुरू हुआ है। और शायद गुजरात दंगा भी इन्होंने ही शुरू किया था, ऐसा भी मुझे लगता है कि और आपको याद होगा उस वक्त गुजरात इज ए हिंदुत्व लैबोरेटरी, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये टर्मिनोलॉजी लाई गई थी। आज कोई बोलता नहीं हो हिंदुत्व की। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग गुजरात में शुरू किया था पूरे देश में फैल गया, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैल जाएगा। कोई बड़ी बुरी बात नहीं, मैं इनका स्वागत करता हूं। जितना आप झूठ बोलते रहेंगे उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जितनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी उतना मोदी हो या हिंदुइज्म हो उनका काम आसान हो जाएगा। तो मैं इनको विक्टिम, वो तो बताते हैं हम विक्टिम है, लेकिन ये गधे भूलते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में 4 में से एक पॉइंट कोऑपरेशन ऑफ विक्टिम। अगर आप विक्टिम मानते हो खुद को तो कम से कम मोदी के साथ कोऑपरेट मत करो, मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ। जी जी। लेकिन आप खुद को झूठा साबित करने के लिए बार बार मोदी जी के साथ कोऑपरेट क्यों कर रहे हो? मोदी जी तो तुले हुए, बीजेपी तो तुली हुई है कि आप पूरे के पूरे झूठे हैं। और वो झूठा प्रूव करने के लिए आप बार बार अपॉर्चुनिटी खड़ी कर देते हो। अब राफेल, वो आपने बहुत सारे मामले बता दिए, आपने बता दिए बहुत सारे मामले। तो और एक झूठ और आ गया इस पर। देखो, हम चर्चा करते, लोग इस पर चर्चा नहीं करते। ये लोगों के लिए कोई मामला है ही नहीं, है ही नहीं। हम मोबाइल लेने को जाते तो हम आधार का और कुछ डॉक्यूमेंट दे देते, तो अब प्राइवेसी कहां बची है? और आम आदमी के जीवन में प्राइवेसी क्या होती है? आप चिल्ला क्यों रहे? आपके पास छुपाने जैसा कोई है? जो चिल्ला रहे हैं वो वो अपनी बातें छुपाने के लिए चिल्ला रहे, क्योंकि उनके पास छुपाने जैसी बातें हैं। और पकड़ा, एक सीधी बात बोल दूं मैं, आप जो पेगासस के नाम पर जो कुछ चिल्लाना शुरू है, मैं बोलता हूं एक आदमी उसमें से खड़ा हो जाए, कोई जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, जो कोई है, जाओ एक एफआईआर दाखिल करो। अपना एंड्रॉइड वो जो फोन है वो पुलिस को दे दो, बोलो इसकी फॉरेंसिक जांच करो कि हमारा फोन हैक हुआ या नहीं हुआ, हमारा लैपटॉप जो कुछ है हैक हुआ कि नहीं हुआ। क्यों नहीं एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, इसका हल बिल्कुल सीधा है। एफआईआर दर्ज करो, कोर्ट में जाओ, एफआईआर दर्ज करने को बोलो और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर लो। लेकिन वो नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। तो ये लोगों को भी इसकी आदत पड़ गई। हाँ, अभी चुनाव, जैसे आपको मालूम है कि भैया बारिश आने वाली है, उसके पहले 1-2 दिन मेढक चिल्लाने लगते। इसी बारे में अगर मैं गांव से आता हूँ, रूरल एरिया से, तो वहां बोलेंगे हाँ तो मेढक आ गया, इसका मतलब बारिश आने वाली है।
तो सही। इनके चिल्लाने से हमको समझ पड़ता है आम आदमी को, अरे ये कुछ चिल्लाने लगे, इसका मतलब शायद पार्लियामेंट या विधानसभा का कुछ होने वाला है, कामकाज होने वाला है। इससे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता है प्राइवेसी का और हैक का मामला क्या है। जो जो इशू लोगों के जिंदगी को स्पर्श भी नहीं करता, टच नहीं करता, उस पर आप चिल्लाओगे तो आपके लिए लोग वोट कैसे करेंगे, आपके लिए लोग विचार क्यों करेंगे। लोग बोलेंगे हाँ भाई पेट्रोल की बात है, डीजल की बात है, उस पर कुछ कर देते तो भी लोग मानते कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं अपोजिशन। लेकिन वो गांव गांव में जाकर हर मेट्रो सिटी में इन्होंने आंदोलन किया और आज उठकर पेगासस पर पार्लियामेंट बंद कर दे। अरे इसके बजाय पेट्रोल और डीजल के मामले में पार्लियामेंट बंद करते तो लोग बोलते हाँ ठीक है, इस पर मोदी को कुछ पूछना चाहिए, सरकार को कुछ पूछना चाहिए। वो तो ये खुद भूल गए, कितने पागल है देखो। जिससे अब क्योंकि इनका सूत्र संचालन जो है वो देश के बाहर से कहीं से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए अब जो यूरोप में बैठे, अमेरिका में कोई बैठे और कई चाइना में बैठे, इनको तो यहाँ की जनता की कोई परवाह है नहीं। तो वो जो उनके इंटरेस्ट के हित के विषय है वो उठाएंगे, और उन्होंने ये छोड़ दिया और इन्होंने उठा लिया, और जो जो विषय चलने वाला था वो तो भूल गए। आपको और एक बात याद देता हूं जी कि जी। आपको याद होगा तो किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था, पंजाब से शुरू हुआ था, और राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर पर बैठ के चले थे, एक सही। बाजू में उनके अमरिंदर सिंह बैठे थे, याद होगा। फिर जी हाँ उसके जी। बाद अचानक से ये हाथरस का मामला आ गया 15 दिन में, तो वो छोड़कर प्रियंका और राहुल हाथरस चले गए, एक महीना उसमें चला गया और किसान आंदोलन पीछे पड़ गया। अगर किसान किसान आंदोलन पर आपको सरकार को घेरना था तो सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए कि ये हाथरस पहुंचे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को हाथरस पर बवाल करना था। समझ गया। जी जी ये जी। अपनी बुद्धि से चलते ही नहीं है, ये बाहर से कोई इनको कठपुतली जैसा उनका खेल कर रहा है। तो चल रहा है खेला, चल रहे दो, मुझे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं है।